हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड कंडीशंस हैं उस सबको एक्सप्लेन कर रहे। अब जैसे यहाँ पर पहला कंडीशन देखिए, सिंपल सेंटेंस पहला है कि यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब जो कि 24 होते हैं। अब जैसे हमें एक एक करके इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं, केवल 5 अगर आप याद रखते हैं तो शायद आपको सब याद रहेगा। अब जैसे यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। पहला हो गया कि यूज ऑफ, हम पहला नंबर पर लिए हैं V1 V5 और डू डज का प्रयोग। जैसे कि V1 V5 का प्रयोग किसी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है असर्टिव तक। और इसको इस तरह से हम एक्सप्लेन सकते हैं, आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ। यहाँ पर याद रखना होता है कि असर्टिव कंडीशन में V1 का प्रयोग, जैसे आई राइट अ लेटर, और वहीं पर जैसे ही असर्टिव से नेगेटिव में लिखते हैं आई डो नॉट राइट अ लेटर, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। तो ये कम, गो, राइट, प्ले, ये सब मेन वर्ब हुआ। और डू, डज, इट, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, मस्ट, शैल, शुड, मस्ट, शुड, टू, ऑट, टू, नीड, डेयर, ये टोटल आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसी सब का प्रयोग। उसके बाद यूज ऑफ V5 में ही सी इट सिंगुलर नाउन, तो असर्टिव में कम्स यानी कि SEIS जोड़ करके हम V5 बना लेते हैं जो मेन वर्ब कहलाता है। और नेगेटिव में जैसे ही जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का प्रयोग हो जाएगा, तो उसके बाद में V1 का प्रयोग होगा। उसके बाद है यूज ऑफ इज, एम, आर का प्रयोग। यूज ऑफ इज का प्रयोग ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ आर का प्रयोग वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए एम का प्रयोग, आपको पता है एम का प्रयोग यूज ऑफ एम, आई के साथ स्पेशल एम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है यूज ऑफ हैज हैव का प्रयोग ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग, और जितना भी आई वी यू दे प्लूरल नाउन है सभी के साथ हैव का प्रयोग। उसके बाद यूज ऑफ वाज, वेयर का प्रयोग, इसमें सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सब्जेक्ट हैज हैव बीन बिफोर प्लस सब्जेक्ट होता है, तो कोई कंडीशन नहीं है, हैज हैव का प्रयोग याद रहेगा, बीन सभी के साथ कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पर यूज ऑफ वाज, वेयर आ गया, तो वाज का प्रयोग आई ही सी इट सिंगुलर नाउन का प्रयोग के साथ वाज का प्रयोग, और ये वेयर का वर्क का प्रयोग वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ वर्क का प्रयोग। उसके बाद आ गया यूज ऑफ डिड, V2 या हैड। डिड का प्रयोग, V2 का प्रयोग, हैड का प्रयोग। अब जैसे सिंपल पास्ट में हम लिखते हैं सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और जैसे असर्टिव से नेगेटिव में लिखते हैं तो डिड का प्रयोग करते हैं, तो ये केवल अकेला होता है, इसीलिए इसका प्रयोग जो है सभी सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के साथ किया जाता है। ये एक से अधिक रहता है सेंटेंस में, स्ट्रक्चर में, तो इसीलिए इसका इस तरह से प्रयोग एक एक का आना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के साथ हमें क्या प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ पर हमें याद रहना चाहिए कि इसका प्रयोग ये केवल अकेला होता है, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद इट इज यूज्ड टू नो विद ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम आगे मॉडल वर्ब में। मॉडल वर्ब में जितना भी कैन, कुड, मे, मस्ट, शैल, शुड, मस्ट, शुड, टू, ऑट, टू, नीड, डेयर है सबका इट इज यूज्ड टू नो विद ऑल सब्जेक्ट, इसका प्रयोग सभी सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के साथ किया जाता है। बस इसमें याद रखना होता है कि कैन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कुड का, मे का, मैट का, शैल का, शुड का, विल का, वुड का, मस्ट का, टू का। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जो है उसमें जाकर के आप यूज ऑफ मॉडल वर्ब निकाल करके टोटल प्रयोग आप पढ़ सकते हैं। कैन का, कुड का, मे का, मैट का, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, शुड, टू, ऑट, टू, नीड, डेयर सभी का प्रयोग एक एक करके दिया हुआ है। टेंस में आप जितना भी V1 V5 डू डज इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड इस सबको समझ सकते हैं। उसके बाद में जितना भी मॉडल वर्ब है इसके अंतर्गत आकर के पढ़ सकते हैं। करे इट ऑलवेज कम विद अ मेन वर्ब, यह हमेशा यानी कि मॉडल वर्ब जितना भी है ये हमेशा अपने साथ एक मेन वर्ब लेकर के जरूर आता है। ये टोटल हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, यानी कि टोटल 24 होता है जो प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसको हम इस तरह से अगर याद रखें, ज़्यादा नहीं, आप V1 V5 डू डज को याद कर लो। उसके बाद में जितना भी ये बचा इज एम आर का प्रयोग उसको याद कर लो। उसके बाद यहाँ पर हैज हैव का प्रयोग याद कर लो। उसके बाद यहाँ पर वाज वेयर का प्रयोग याद कर लो। ये 5 अगर 4-5 याद रह जाए आपको, उसके बाद में इस सारे को भूल ही जाओ,
क्योंकि सभी सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के साथ इसका प्रयोग होता है तो कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो वैसे ही पता रहे। लेकिन इस सबको याद रखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, तब जाकर आपसे सेंटेंस जब बनाएंगे तो उसमें सही सही प्रयोग कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें।